हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी के लिए एक और नई गुड न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि D-SSB एक और नई वैकेंसी निकाली है। D-SSB MTS की वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सभी बच्चे 10th पास बच्चे सभी फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो इसकी संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो जिस भी बच्चे को इस वैकेंसी में इंटरेस्ट हो, वो बच्चा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। तो चलिए इसके बारे में सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस सभी के बारे में फुल डिटेल में हम बात करते हैंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन ऑफिशियल आउट कर दिया गया है, तो हम नोटिफिकेशन के माध्यम से ही पूरा आपको हम बताएंगे। तो किस प्रकार इस वैकेंसी में क्या क्या क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होगा, क्या क्या चीज़ें किस प्रकार आप अप्लाई कर पाओगे और कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए नोटिफिकेशन पे चलते हैंगे। हम D-SSB की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैंगे। देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबोर्डिनेटेड सर्विस सेक्शन बोर्ड की तरफ से ये निकाला गया है। ये आपकी जो नोटिफिकेशन आउट किया गया था वो किया गया था 12/1/2024 को आउट किया गया था नोटिफिकेशन। और इसका नोटिफिकेशन का जो नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, वो 4390 हैगा। तो चलिए आप पोस्ट वाइज देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। पहले देख लेते हैं अप्लाई डेट। तो अप्लाई डेट आप अप्लाई कब से कर पाओगे, तो देखिए 8 तारीख 2रा महीना 2024 से अप्लाई कर पाओगे और 8 तारीख 3रा महीना यानी मार्च 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे 11:59 तक रात के। इस फॉर्म को वही बच्चे फिलअप कर पाएंगे जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी इसमें दिया गया है, देखिए दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड MTS के लिए वही फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे जो एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बता देते हैं और वैकेंसी कितनी है बता देते हैं। तो देखिए आपकी इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई हैगी। मल्टीटास्किंग की ही वैकेंसी है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली गई हैगी। दिल्ली के कई सारे डिपार्टमेंट होते हैंगे सरकारी दफ्तरों के दिल्ली के अंदर, वो उसी में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हीं डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी निकाली गई हैगी। तो चलिए उस वैकेंसी को हम ठीक से देख लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई है। देखिए ये जो अब तक आपका वोमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है ना, इसमें आपका टोटल वैकेंसी 194 निकाली गई हैगी और जनरल कैटेगरी के लिए 87 हैगी और OBC के लिए 64 हैगी और SC के लिए 4 ओनली है और ST के लिए 16 वैकेंसी है और EWS के लिए 23 वैकेंसी निकाली गई हैगी। इसी प्रकार आप सभी कैटेगरी का देख सकते हो कैसे कैसे वैकेंसी निकाली गई हैगी। जैसे हम देखें नीचे आपका जो निकाला गया है वो सोशल वेलफेयर का निकाला गया है, जो कि पे लेवल इसमें A दिया जाएगा, सभी में A1 ही रखा गया है। और जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है 36 निकाली गई है और OBC के लिए 35। SC के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। SC वाले बच्चे जनरल से फाइट करना चाहे तो कर सकते हैंगे। फिर ST के लिए 7 है, EWS के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है और टोटल वैकेंसी जो है 86 वैकेंसी निकाली गई है। इसी प्रकार देखिए नीचे है प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस का वैकेंसी है, जो कि जनरल में 25 है। फिर 18, 10, 3, 4 टोटल 64। अपने कैटेगरी वाइज आप सभी देख लीजिएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई हैगी। अब देखिए जो हैगा
लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट। इसमें टोटल वैकेंसी 32 निकाली गई है। पहले 15, 8, 4, 2, 3 इस प्रकार वैकेंसी निकाली गई है। अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा। फिर आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में जो वैकेंसी हैगी ये आपकी टोटल वैकेंसी 16 निकाली गई हैगी। जनरल के लिए 8 हैगी और ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए नहीं निकाली गई है। इसमें वैकेंसी 0 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। और फिर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो निकाली गई है इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 13 निकाली गई है और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो ये वैकेंसी हैगी। फिर आप डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हो टोटल वैकेंसी इसमें भी 13 निकाली गई है। कैटेगरी वाइज ये देख सकते हो आप। स्क्रीनशॉट लेकर के आप सभी अपनी अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख सकते हो। और अब आपका नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो प्लानिंग का हैगा। आप सभी देख सकते हो ये सभी एमटीएस की वैकेंसी है लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग दिया गया हैगा। अब प्लानिंग एक डिपार्टमेंट है दिल्ली में, इसमें निकाली गई है आपकी टोटल वैकेंसी 13 जो कि कैटेगरी वाइज ये आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो निकाली गई है डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग यूटीसीएस में जो कि 12 वैकेंसी है, टोटल कैटेगरी वाइज ये है। और फिर निकाली गई है लैंड बिल्डिंग के डिपार्टमेंट में एमटीएस की वैकेंसी जो कि टोटल 7 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी देख सकते हो। और आर्चाओलॉजी में जो निकाली गई है वो निकाली गई है आपकी 6 वैकेंसी, कैटेगरी वाइज ये देख सकते हो। फिर आपका लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में जो निकाली गई है वो 5 वैकेंसी टोटली है, कैटेगरी वाइज ये देख सकते हो। और फिर आपका डायरेक्टर ऑफ अथॉरिटी ऑडिट जो हैगा उसमें 4 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज ये देख सकते हो। और जो नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट है वो निकाली गई है दिल्ली आर्चीव्स में जो कि टोटल वैकेंसी इसमें 3 हैगी, कैटेगरी वाइज ये देख सकते हो। टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 253 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 183 वैकेंसी है, एससी के लिए 31 वैकेंसी है, एसटी के लिए 40 वैकेंसी है टोटल और ईडब्ल्यूएस के लिए 60 वैकेंसी है टोटल। और जो पूरा सभी जनरल उन सबको मिला करके जो टोटल वैकेंसीज की बनती है वो वैकेंसी है आपकी 567 वैकेंसी बनती है। 567 वैकेंसी टोटली आपकी बनती हैगी। अप्लाई डेट आपको पता हैगा 8/2/2024 से 8/3/2024 तक अप्लाई कर पाओगे। तो आप सभी जो भी बच्चे इंटरेस्ट हो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हम इसमें आपको पैसे की यदि सिलेक्शन होता है आपका तो आपको इसमें सैलरी कितनी मिलेगी इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं एक बच्ची। तो चलिए आइए, जो आपका डिपार्टमेंट ये हैगा वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, इसमें आपका जो एलिजिबिलिटी रखा गया है वो रखा गया हैगा ओनली 10th पास। जो भी बच्चा 10th पास होगा इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। मैट्रिकुलेशन और इंक्वालिड पास एनी रिकॉग्नाइजेशन या यूनिवर्सिटी से पास स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। ओनली 10th पास हैं, 10th पास इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। और फिर आपका जो इसमें पे लेवल दिया जाएगा वो आप देख सकते हो 18,000 से 56,900 आपका पे लेवल होगा, जो कि आपको सब चीज़ें जो भी सब मिला उला करके जो सैलरी आपकी बनेगी लगभग 2500 से 25,000 से 27,000 के लगभग आपकी बन जाएगी। और जैसे आप वर्क करते जाएंगे इसमें आपकी सैलरी इंक्रीज करी जाएगी। और एंड जो आपका जैसे आप 40 साल 50 साल के हो जाएगा उस वक्त आपको 50,000 60,000 तक की इसमें सैलरी देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी हैगा। आप सभी इसमें यदि इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसी प्रकार सभी डिपार्टमेंट का आपका दिया गया हैगा
पे लेवल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो चलिए आइए उनको हम देख लेते हैं एक बार डिटेल में। नेक्स्ट जो आपका हैगा ये आपका दिया गया हैगा सोशल वेलफेयर का जो वैकेंसी हम बताई थी, ये देखिए सोशल वेलफेयर, इसके बारे में भी संपूर्ण डिटेल दी गई हैगी। सभी की लगभग एलिजिबिलिटी यही हैगी, आप सभी चेक कर सकते हो। देखिए इसमें भी एलिजिबिलिटी जो मांग रखा हैगा 10th पास ही कर रखा हैगा, 10th पास स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और एज जो काउंट किया जाएगा 18 से 27 साल एज इसमें रखा गया हैगा। और जो भी OBC SC कैटेगरी के होंगे उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसमें। और पे लेवल सभी में 18,000 से 56,900 रखा गया हैगा। आप सभी डिपार्टमेंट का ये देख सकते हो। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग का, ये टीचिंग एजुकेशन का डिपार्टमेंट था जो बताया था हमने ऊपर, ये आपकी हैगी। और फिर उसके नीचे फिर ये आपका देख सकते हो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस का, फिर आप देख सकते हो MTS का पूरा डिटेल इसमें दिया गया हैगा। ये आपका टोटली आप लोग ये चेक कर लीजिएगा कितना पे लेवल है, एज एज सभी में आपको 18 से 27 साल मांगा गया हैगा। जो भी बच्चे 18 से 27 के अंडर आते होंगे वो बच्चे फॉर्म को फिलअप जरूर करें। नॉन टेक्निकल वैकेंसी हैगी, ग्रुप C की वैकेंसी हैगी ये, तो आप सभी इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिएगा। सरकारी गवर्नमेंट जॉब लेने का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसमें निकल कर के आई हैगी आप सभी के लिए। आप ये देख सकते हो सभी डिपार्टमेंट का डिटेल में भी इधर दिया गया है कितना पे लेवल होगा, क्या क्या चीज़ें, सभी में लगभग एक ही हैगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है, एज लिमिट 18 से 27 साल। और पे लेवल जो आपको इसमें दिया गया है वो 18,000 से 56,900 रखा गया हैगा। तो इसी के अनुसार आप सभी को सभी डिपार्टमेंट में सैलरी सब सेम है। जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी ज़्यादा आपको दिखती है उस डिपार्टमेंट को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के और फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। और हम इसमें अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बता दिए, अब सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैंगे। तो चलिए आइए सिलेबस के बारे में देखते हैं। सिलेबस अब आप देख लेते हैं हम। सिलेबस देखिए, एग्जामिनेशन स्कीम तो DSSB विल कंडक्ट ऑन टियर एग्जाम्स IE Tier 1 Journal for the post of multitasking staff MTS. The examination scheme for Tier 1 journal is given below। चलिए जो भी आपका दिया गया है इसमें ये देख लेते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ना वो आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, टोटल मार्क्स 200 होगा। और फिर ग्रेड आपका 200 ही होगा इसमें। और फिर जो सिलेबस इसमें दिया जाएगा उस सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो सिलेबस आपका जनरल अवेयरनेस जो कि अलग से आएगा, ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस ये आपको 40 मार्क्स का आएगा। फिर आपका इसके बाद आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होता है ये आपका 40 मार्क्स का आएगा। फिर आपका अर्थमेटिक न्यूमेरिकल यानी मैथ ये आपका 40 मार्क्स का आएगा। फिर आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन जो कहानियाँ होती है उसमें से कुछ शब्दों को निकाला जाता है हिंदी लैंग्वेज का, ये आपका 40 मार्क्स का आएगा। फिर आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, वही पैराग्राफ उसमें से आंसर को छांटना होता है क्वेश्चन के मुताबिक। तो आपने 10th में देखा होगा, 10th में उस प्रकार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी आपका 40 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स, 200 मार्क्स दिए जाएंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे। ये आपका सिलेबस है फुल डिटेल में। डिटेल आपका सिलेबस नहीं दिया गया लेकिन पूरा ये मोटा मोटी ऐसे बता रखा हैगा। तो आप सभी इसी के मुताबिक तैयारी कीजिएगा अच्छे से। और हम
इसमें अब देख लेते हैं आपका फॉर्म फी जो इसमें आपका लिया जाएगा वो आपका 100 रुपये फॉर्म फी लिया जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हो 100 रुपये फॉर्म फी रखा गया, कोई ज़्यादा फॉर्म फी भी नहीं रखा गया है। तो जो भी बच्चा इस फॉर्म में इंटरेस्टेड है वो बच्चा फॉर्म को ज़रूर फिलअप करे। और हम हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें अब दी गई हैगी। तो एक बच्चे इसे भी समझना ज़रूरी हैगा, एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया हैगा, मतलब क्या क्या चीज़ें हाउ टू अप्लाई में क्या है। बिफोर सबमिटिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट ensure that SCA रजिस्टर्ड DTSB पोर्टल, इस पोर्टल पे जाकर के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। DTSB online.nic.in पे जाकर के फॉर्म को आप फिलअप कर पाओगे रजिस्ट्रेशन करके, और फॉर्म को आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। इसमें कुछ खास आप लोगों के लिए नहीं लिखा गया है, तो ये कुछ मतलब का नहीं है, तो इसे छोड़िए। वो सब चीज़ें जो भी है डिटेल हम बता देते हैं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो हैगा 10th पास है, उसके बाद आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और फिर आपके पास आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो आपका 8 तारीख 3 महीने 2023 के अनुसार एज को काउंट किया जाएगा। तो आप सभी ये बात याद रखिएगा। और इसमें कुछ खास तो नहीं हैगा, और आपको हम देखते कुछ बताने लायक है तो आपको बता देते हैंगे। इस फॉर्म को आप लोग जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर दीजिएगा। आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी सरकारी जॉब लेने का बहुत ही बेहतरीन है। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते। एज रिलैक्सेशन तो देखिए, इसमें SC ST का जो हैगा उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा। OBC के लिए 3 ईयर का दिया जाएगा। PWD प्लस UR EWS के लिए 10 ईयर का, ये जो क्राइटेरिया होता है उनके अनुसार उन्हें दिया जाएगा। जो भी बच्चे एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं उनके पास एक उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर वो एज में रिलैक्सेशन ले पाएंगे। और इसमें कुछ खास अब नहीं बचा है बच्चों, सभी चीज़ें लगभग हमने बता दिया है। ये जनरल जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ सकते हो। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है लेकिन कुछ खास नहीं है। पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ लेना, वरना छोड़ देना। तो अब कुछ इसमें खास नहीं होगा। सभी हमने सिलेबस आपको सभी चीज़ें आपको लगभग हमने बता दी हैगी। तो जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो वो बच्चे फिलअप ज़रूर कर देना। आपकी लास्ट डेट मार्च में 8 तारीख को रखी गई है, बहुत टाइम है अभी। तो आप सभी जो भी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो फॉर्म को फिलअप कर देना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हमारे इस चैनल पर आप सभी को GK GS की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो आप सभी जिस भी बच्चे को GK GS में यदि किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो इस चैनल से आप सभी जुड़ सकते हो और GK GS का फुल डिटेल पढ़ाई कर सकते हो। अच्छे से सीक्वेंस वाइज इस चैनल पे पढ़ाई कराई जाती है। तो आप सभी जनरल नॉलेज के लिए कहीं पे भी भटको मत, हमारे चैनल पे आओ। इस चैनल पे आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएगी जो कि आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाती है। तो चलिए इसी बातों के साथ अलविदा लेते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जिस भी बच्चे को GK GS में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो इस चैनल से बना रहे और इस चैनल पे ज़रूर अपडेटेड रहे। इस चैनल पे ऑथेंटिक चीज़ें दी जाती है। तो आप सभी के लिए इस चैनल पे ऑथेंटिक चीज़ें दी जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।